इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जे.के. जैन, डॉक्टर करेश, अलीशा, पुनीत, निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सब्बेसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही थी कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, मगर सुख के रास्ते को नहीं जानने के कारण वह सदा दुखी सा बना रहता है। जैनाचार्यों ने, संतों ने, महंतों ने, भगवंतों ने हमें रास्ते दिए हैं, मगर उन रास्तों को हम समझ नहीं पाते और उन रास्तों पर न हम चल पाते हैं। इसी वजह से संसारी प्राणी दुख का अनुभव अपने जीवन में करता चला जाता है और जिसे वो सुख समझता है वह एक सुखाभास है, सुख नहीं है। सच्चे सुख की पहचान उसके जीवन में अभी तक हुई ही नहीं, सुख को वो जानता ही नहीं, मात्र इंद्रियों के विषयों के सुख को ही वो सुख समझता है। पंच इंद्रियों के सुख एक सुखाभास का आभास कराते हैं, मगर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें ही सुख मान करके अपनी तृप्ति कर लेता है। जैनाचार्य संत महंत कहते हैं कि भैया ये सुख नहीं है, सुख तो वो है जो कभी समाप्त नहीं होता। वो दिन प्रतिदिन सुख बढ़ता ही चला जाता है। सुख से जब वस्तु प्राप्त होती है वो कभी थकान पैदा नहीं करती, और जिस सुख को तुम्हें आभास होता है वो सुख नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हें थकान महसूस होती है। तुम थकते हो, दुखी होते हो, अपने आप को कमजोर महसूस करते हो। सुखी व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि सुख पंच इंद्रियों के विषयों में नहीं है, पंच परमेष्टि की आराधना करने में सुख की प्राप्ति होती है। मगर हम पंच इंद्रियों के विषयों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम उन्हें ऐसे पकड़ करके बैठ जाते हैं कि हम यही सब कुछ है हमारे जीवन का और बाकी कुछ भी नहीं है। ये भूल अनादिकाल से चल रही है और इसी भूल को सुधारने के लिए समय समय पर
नगरों में, गांवों में साधु संतों का आवागमन हुआ करता है कि बेचारे भोले प्राणी अपने जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कैसे करें, वो चिंता उनके अंदर एक जागृत रहती है। क्योंकि जिस मार्ग पर साधु चला है उसी मार्ग पर सभी लोग चलें, ऐसी भावना साधु संतों की हुआ करती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मुझे मिला है वो तुम्हें भी प्राप्त हो, मात्र मैं अकेला उसे ग्रहण करूं, मात्र मैं अकेला उसका अनुभव करूं, नहीं, सब व्यक्ति मिल बांट करके उसे प्राप्त करें, सब उसे अपने जीवन में पाएं, ऐसी भावना एक साधु संतों की, त्यागी व्रतियों की, धर्मात्माओं की हुआ करती है। और जो अधर्मात्मा है उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सब कुछ मेरा, सब मुझे मिले, सब मुझे मिले, जो कुछ भी है वो मेरे पास ही आना चाहिए, वो मुझे ही मिलना चाहिए और किसी को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। कई बार हम परिवारों में भी देखते हैं कि जब पिताजी अपने बेटों को जब हिस्सा बांट करते हैं तो कोई चालाक बेटा अपने पिता की खुशामद करके, मां की खुशामद करके कुछ अधिक लेना चाहता है, कुछ छुपा करके रखना चाहता है। जब सामूहिक था तो उस समय वह पहले भी कुछ इकट्ठा करता रहा और फिर और इकट्ठा करना चाहता है और लालच देकर के पिता को ग्रहण करता चला जाता है। मगर भाइयों के बीच से दगा देकर अगर कोई इकट्ठा करता है, परिवार में कोई दगा देकर के अगर इकट्ठा करता है, वो सगा कभी सगा नहीं कहा जा सकता, वो दुर्भागा कहा जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति कभी मानसिक शांति का अनुभव नहीं करता, उसके अंदर विकल्प एक नहीं अनेक उत्पन्न होते रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो, अगर हमारी बात किसी की जानकारी में आ गई तो उसके जीवन में मानसिक शांति नहीं रहती। ऊपर से भले वह अपने आप को टिपटाप बना करके रख सकता है, बातों का जाल लोगों को सुना सकता है, मगर उसके अंतरंग में अगर झांक करके देखा जाए तो उसके अंदर एक भय बना रहता है, एक डर बना रहता है कि मेरे कारनामे अगर किसी को पता चल गए तो फिर क्या होगा। और पिता बेचारा भोला उस बच्चे की बातों में आकर उसे थोड़ा अधिक दे देता है और पहले से ही उसने इकट्ठा कर लिया है, मगर पिता तो नहीं समझ पाता, कई बहाने करके वो पिता से ले लेता है, मगर उसके जीवन की अशांति और बढ़ जाती है। क्योंकि न्याय और नीति से प्राप्त की हुई वस्तु ही हमारे जीवन में उपयोगी हुआ करती है और जीवन में उसका सार भी हमें प्राप्त होता है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं। एक बार एक विद्वान ने एक घटना मुझे सुनाई कि एक पिता बहुत धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा थे, और वो चारों बेटों को एक समान दृष्टि से देखते थे। दादाजी अच्छे संपन्न थे और दादाजी ने साधु संतों के उपदेश सुने, अपने जीवन में अभिषेक पूजन उनका अनिवार्य नियम था, सब कुछ उन्होंने किया। एक दिन उनके मन में आया कि अब जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, क्यों ना मैं अपने बेटों को व्यवस्थित अपने जीते जी कर दूं, क्योंकि मेरे मरने के बाद कहीं बेटे इस धन दौलत के चक्कर में आपसी मतभेद और मनभेद ना हो जाए, कहीं एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाए। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि सगे को भी दगा देने में चूकता नहीं है आदमी, कभी सोचता ही नहीं, केवल वो अपना ही स्वार्थ देखता है। तो पिता
जो समझदार पिता होते हैं वो अपने जीते जी अपने बच्चों को व्यवस्थित करके जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद कई घटनाएं उनके जीवन में दिखती हैं, उन्होंने देखी हैं। तो वो पिता यही विचार किया उन्होंने, और अपने चारों बेटों को बिठा करके अपनी जितनी धन दौलत संपत्ति थी उन्होंने 4 भागों में बांट दी। और जब तक पिताजी ने ये कार्य नहीं किया था तब तक दादाजी का हर बहू सम्मान करती थी। दादाजी आते थे, दादाजी को गरम गरम हलवा, जो भी उनकी इच्छा हुआ करती थी वो सब उन्हें दिया जाता था। और दादाजी ने 15 दिन के अंदर सारी जमी जायदाद जो कुछ भी था वो चारों बेटों में बहुत व्यवस्थित तरीके से बांट दिया। कोई बच्चों में मनभेद नहीं था, न मतभेद था, बिल्कुल न्याय कर दिया। 4 हिस्से कर दिए अपनी जमीन जायदाद के। और किसी ने कहा भी कि दादाजी अपने लिए तो कुछ रख लो, तो बोले क्या करना है, 4 बेटे हैं, कहीं भी चला जाऊंगा, कहीं भी किसी के पास भी जाऊंगा, कोई मना थोड़ी करेगा। क्योंकि धर्मात्मा सम्यक दृष्टि बहुत सरल होता है, वो जैसा होता है वैसा ही सामने वाले को इतना सरल और सीधा समझता है। उसे क्या मालूम कि ऊपर के दांत अलग होते हैं और अंदर के दांत अलग होते हैं, या ऊपर का मुखौड़ा अलग होता है और अंदर का मुखौड़ा अलग होता है। लोग अनेक प्रकार के मुखौड़े लगा लगा करके प्रस्तुति देते हैं। तो वो दादाजी तो भोले भाले धर्मात्मा जीव थे, क्योंकि ठगा अगर जा सकता है तो धर्मात्मा को ही ठगा जा सकता है। अधर्मात्मा को कोई दुनिया की ताकत ठग नहीं सकती, गुंडे बदमाश को कोई ठग नहीं सकता। साधु संत त्यागी व्यक्ति धर्मात्मा को ही ठगा जाता है। खड़क सिंह डाकू ने किसी दूसरे डाकू को नहीं ठगा, खड़क सिंह ने बाबा भारती को ठगा। बाबा भारती एक बड़े सरल और विनयशील व्यक्ति थे। बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था, अच्छी नस्ल का घोड़ा था, और वह घोड़े की हर व्यक्ति की नियत होती थी, मगर बाबा भारती एक सज्जन साधु पुरुष थे। उनके आभा मंडल में जो भी व्यक्ति आता था वो भी सरल और धर्मात्मा बन जाता था। बाबा भारती अपने घोड़े पे बैठ करके सैर किया करते थे। और एक दिन डाकू खड़क सिंह ने उस घोड़े को देखा, उसके मन में कपट आ गया। उसने सोचा कि ये घोड़ा तो मेरे पास आना चाहिए। बाबा भारती क्या करेंगे घोड़े का, साधु संतों को घोड़े की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो डाकू हूं और मुझे जगह जगह डांका डालने जाना पड़ता है। और इतना अच्छी नस्ल का घोड़ा जिसे एड़ लगाते ही किलोमीटरों 1 मिनट में सफर पूरा कर ले, ऐसे घोड़े को प्राप्त करना, उसने कहा कि साक्षात बाबा भारती के यहां से घोड़ा मैं चुरा नहीं सकता, क्योंकि उनका एक औरा, उनका एक आभा मंडल पूरी उनकी कुटिया के आसपास घुड़साल में चारों तरफ आभा मंडल रहता है। जब कोई सज्जन साधु पुरुष के पास हर व्यक्ति जा नहीं सकता। बाबा भारती ने अपने आप को इतना पवित्र और सरल बना करके रखा था, और वह प्रतिदिन की भांति सैर करने जा रहे थे। डाकू खड़क सिंह अपाहिज बनकर के रोड के किनारे बैठ गया। बाबा भारती ने उसकी वेदना और तड़फन को देखकर उनके अंदर करुणा जाग गई। उनके अंदर एक वेदना जाग गई कि अपाहिज बेचारा रोड के ऊपर पड़ा है, भीषण कड़कड़ाते की ठंड पड़ी हुई है, मेरे पास तो दुशाला है, सब कुछ है, जूते हैं, सब कुछ है, मगर ये बेचारा ठंड में अकड़ रहा है, अपाहिज है, दुर्घटनाग्रस्त है।
उन्होंने बाबा भारती को, खड़क सिंह ने इशारा किया, बाबा भारती रुके। उसकी वेदना से तो वेदित थे, वो रुके। उसने कहा, भाई तुम्हें कहां जाना है? उसने कहा, मुझे अस्पताल जाना है, रामगढ़ का अस्पताल जाना है। बाबा भारती ने कहा, बैठो, मैं तुम्हें रामगढ़ के अस्पताल छोड़ करके तुम्हारा इलाज कराऊंगा। उसने कहा कि मैं अकेला ही बैठ सकूंगा, दो नहीं बैठ सकेंगे घोड़े में, क्योंकि मैं टांग फैला करके बैठूंगा। साधु ने, उस सज्जन पुरुष ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और बाबा भारती नीचे उतर गए और घोड़े की लगाम पकड़ करके खड़े हो गए और उसे सहारा देकर के घोड़े पर बिठा लिया। और घोड़े पे बैठकर कुछ ही कदम चलने के बाद उसने एक झटका दिया, लगाम को अपने हाथ में खींचा और एक एड़ लगाई और घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। बाबा भारती चिल्लाते रहे, रुक जाओ खड़क सिंह, रुक जाओ। खड़क सिंह कहता है, ये घोड़ा वापस नहीं मिलेगा, उन्हें का घोड़ा मत देना, मगर रुक जाओ, मेरी एक आवाज सुन लो, एक बात सुन लो। घोड़ा तुम ले जाना, मुझे घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, घोड़ा ले जाओ। खड़क सिंह कई बार आवाज लगाने के बाद खड़क सिंह रुका। कई बार आवाज लगाने के बाद खड़क सिंह जब रुका, बोला, बाबा मैं घोड़ा नहीं दूंगा, ये घोड़ा तुम साधुओं के पास नहीं, ये तो डाकुओं के पास होना चाहिए। इसलिए साधु के पास कभी कोई अच्छी चीज नहीं होना चाहिए। किसकी कब नीयत खराब हो जाए उसकी वस्तु को देखकर। इसलिए हमारे आचार्य श्री सदा कहते हैं कि तुम साधु अपने पास सबसे हल्की चीज रखना, पेन भी 2-3 रुपए वाला रखना, पेंसिल से लिखना, माला भी रखना तो 10-20-50 रुपए वाली रखना, चश्मा भी रखना तो 100-50 रुपए वाला रखना अगर जरूरत पड़े तो। क्योंकि वो श्रावक तुम्हारी वस्तु देख करके ललचा गया अगर, और उसने चुरा ली तो निमित्त कौन बना चोरी में? तुम बने कि तुमने ऐसी अच्छी वस्तु क्यों रखी अपने पास जो उसकी नीयत खराब हुई हो। तो बाबा भारती ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, मगर मेरी एक बात सुन लो, किसी से यह मत कहना कि मैंने अपाहिज बनकर के यह घोड़ा चुराया है, छीना है। तुम तो कहना कि मैंने घोड़ा चुराया है। तो उसने कहा कि इसमें अंतर क्या है, अपाहिज बनकर के चोरी करो या स्वस्थ होकर के चोरी करो, दोनों में अंतर क्या है? उन्होंने कहा कि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है, जैसे सूरज और चांद में अंतर है, जैसे पृथ्वी और आकाश में अंतर है, जैसे सुख और दुख में अंतर है, जैसे मंगल अमंगल में अंतर है, जैसे स्त्री और पुरुष में अंतर है, इतना अंतर इसमें है। क्योंकि अगर कोई ये जानेगा कि अपाहिज बनकर के तुमने घोड़ा चुराया है तो लोग समझेंगे कि अपाहिज के भेष में डाकू हुआ करते हैं, अपाहिज के भेष में खड़क सिंह छुपा होता है। अगर कोई अपाहिज, कोई बीमार दीन दुखी अगर सहायता के लिए कहीं रोड पर किनारे पर बैठा होगा तो लोग कहेंगे भाग चलो, नियम से कोई खड़क सिंह डाकू होगा। तो लोग सेवा करना भूल जाएंगे, दया करना भूल जाएंगे। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं दया, तो लोग दया करना भूल जाएंगे, दया करना भूल जाएंगे। और उन्हें जब भी कोई अपाहिज, बीमार, गरीब कोई दिखेगा तो उनकी दृष्टि में एक ही बात होगी कि इसके भेष में, इस अपाहिज के भेष में कोई डाकू खड़क सिंह छुपा होगा,
कोई मूरत सिंह छुपा होगा, कोई पूजा बब्बा छुपा होगा, कोई ना कोई डाकू इसके अंदर छुपा है। इसलिए ये घोड़ा तुम ले जाओ, मगर यही कहना कि मैंने घोड़ा चुराया है अपने बाहुबल पर, ये मैंने अपाहिज बनकर के इस घोड़े को प्राप्त नहीं किया। चला गया खड़क सिंह घोड़ा लेकर के, और वह कुछ दिनों के बाद उसे नींद हराम हो गई, क्योंकि सज्जन पुरुषों को लोग ठग तो लेते हैं मगर उनकी नींद हराम हो जाती है। उनका जीवन अनेक प्रकार की परेशानियों से ओतप्रोत हो जाता है, उनका खाना पीना हराम हो जाता है। सज्जन व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अगर परेशान करता है तो उसकी आत्म शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सज्जन की आत्म शांति बढ़ने लगती है। अगर सज्जन व्यक्ति धर्मात्मा है, साधु पुरुष है, सम्यक दृष्टि है, त्यागी व्यक्ति है, सच्चा त्यागी व्यक्ति है, तो उसकी शांति बढ़ेगी, उसका आनंद बढ़ेगा, वो परेशानियों में दुखी नहीं होगा, पाप के उदय में वो प्रसन्नता का अनुभव करेगा और सुख के समय पर वो दुख का अनुभव करेगा। समझना, उल्टा कह रहा हूं। आप सुख के समय में प्रसन्न होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश आराम करते हैं, घूमने जाते हैं, दुनिया का हर कार्य करते हैं, मगर सच्चा साधु सुख के समय पर उदास हो जाता है और दुख के समय पर आनंद से भर जाता है। यही उसके कर्म निर्जरा करने का कारण हुआ करता है। दुख के समय पर जितने हम प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे और उस आने वाले दुख को जितना हम सहन करने की ताकत अपने अंदर जागृत करेंगे, उतने कर्म हमारे निकलते चले जाएंगे, झड़ते चले जाएंगे। और अगर हम दुख के समय पर रोएंगे, दुख के समय पर हम वेदना से ग्रसित होंगे, हम तड़फेंगे, तो जो कर्म का उदय आया है वो तो कर्म का उदय आएगा ही आएगा और नए कर्म और बंधते चले जाएंगे, क्योंकि उस चीखने चिल्लाने से तड़फन से नए कर्मों का बंध और होता चला जाएगा। उदाहरण के लिए हम आपके इसके सपक्ष में एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों से किसी से उधार सामान लेता चला गया और वो देता चला गया, दुकानदार उसने कहा मेरा वो पैसा आने वाला है, मेरी वो खेत बिकने वाला है, मैं ये करने वाला है, मैं आपको चुका दूंगा। ऐसे करते करते उसने लाखों रुपए की उधारी आपसे ले ली और आपने भी लालच में दे दी, आपने भी दे दी। अब अभी उसका ना खेत बिका है और ना उसके पास कोई खेत था, कुछ भी नहीं था। अब तुम्हें खेद चालू हो गया, अब तुम्हें दुख और वेदना चालू हो गई, तड़पन चालू हो गई, कैसे पैसा मिलेगा। उसने फिर एक झटका दिया तुम्हें कि अभी मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, मेरे बेटे की सैलरी 10 लाख रुपए का पैकेज है, चिंता मत करो। तो तुमने और उसे दे दिया, उधार और दे दिया और पता चला कि 10,000 रुपए महीने की नौकरी लगी है बेटे की। अब मैं पूछना चाहता हूं, दुकानदार को पहले से ज्यादा कष्ट बढ़ा या घटा? बढ़ा, क्योंकि पहले तो लाख ही थे, अब तो और बढ़ता चला गया। उसी प्रकार जब हम किसी कर्म के उदय पर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो नए कर्मों का बंध और होता चला जाता है। तो जो कर्म अभी उदय में आया है वो तो फल देगा ही देगा और नए कर्म और बंद करके तुम्हें फल देते चले जाएंगे। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में आए हुए कष्टों को तुम सहन करने की कोशिश करो और कष्ट इतने ही आते हैं जितना तुम सहन कर सकते हो, कष्ट से ज्यादा नहीं आते। आपने देखा होगा कर्म तो हम कितना करते हैं। आम के पेड़ को देखा, आम के पेड़ में मोर कितना आता है, कितने फूल आते हैं आम के पेड़ में। अगर सारे के सारे फूल फल के रूप में परिवर्तित हो जाएं तो क्या पेड़ खड़ा रह सकता है? आम का पेड़ धड़ाम से भूलुंठित हो जाएगा। मगर कितने आंधी और तूफान से कितने फूल झड़ जाते हैं।
कितने छोटे छोटे आम अमियां बनकर के झड़ जाती है, पेड़ पर कितने आम पकते हैं, कितने आम पकते हैं। उसी प्रकार हम आम के फूलों के समान, मोर के समान तो कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, मगर वो कितने पर मुख से झड़ जाते हैं और कितने फल देते हैं। अगर सारे कर्म जितने हम 24 घंटे में जितना कर्मों का वंद करते हैं, अगर वो सारे के सारे कर्म एक साथ उदय में आ जाएं, तो तुम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाओगे, तड़प करके मर जाओगे। इसलिए कर्म इतने ही आते हैं जितना तुम सहन कर सकते हो। इसलिए कर्मों के उदय पर चीखो, चिल्लाओ नहीं, तड़फो नहीं, दुखी मत हो, आनंद से भरो कि अभी मैं जवान हूं, जवानी में जितने कर्म मेरे उदय में आ जाए उतना आनंद है। बोलो आपके पास 2 नोट है, मान लो एक बिल्कुल रिजर्व बैंक का खरखरा नोट की एक गड्डी है और एक पुराने मैले कुचैले नोट की एक गड्डी है, और तुम मार्केट में गए हो तो सबसे पहले कौन से नोट चलाओगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सारे बनिया बदमाश हैं, पुराने ही चलाएंगे, पुराने ही चलाएंगे और नए को रख लेंगे। उसी प्रकार हमारे संत महंत भगवंत कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में 2 नोट हैं, एक पुण्य का नोट है, एक पाप का नोट है। तो बोलो जवानी में तुम कौन सा नोट चलाना चाहते हो। जवानी में सहन शक्ति होती है, तो जितने कर्म के उदय आएंगे उनको अपन सहन करके चला देंगे, और बुढ़ापे में पुण्य बचा करके रखेंगे तो हर चीज हमें प्राप्त होती चली जाएगी। इसलिए जवानी में डरो मत, ठंड ठंड करो मत, ठंड ठंड करो मत। ठंड है कहां? ठंड क्या कहती है मालूम है तुम्हें? ठंड कहती है बच्चों को मैं छेड़ू नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को मैं छोड़ू नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। आप बच्चों को देखना, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। हम तो बिहार करते हैं जब ठंड में, देखते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे नंग धड़ंग खेलते रहते हैं। उनके शरीर में एक छोटी सी बनियान पड़ी है, कई तो बिल्कुल नंग धड़ंग, और हम लोगों को देखने आ जाते, नागड़ा जा रहा, नागरा जा रहा, खुद तो नंगा है, अब हमारे मुनि महाराज को कहते हैं कि नागरा जा रहा। तो बंधुओं, ये बच्चों को इसलिए ठंड नहीं लगती, बच्चे मस्त रहते हैं। और ठंड कितनी, एक बहुत भयंकर ठंड थी, आज तो कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर 2 में हम बिहार कर रहे थे। एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी से निकला, उसके एक सैंडो बनियान थी और एक लुंगी थी, और वो निकला, और लोग हमारे साथ जो चल रहे थे बिल्कुल सूट बूट जूट सब पहन करके कंप्लीट थे, ओवरकोट पहन करके चल रहे थे, मफलर बांध करके, मंकी कैप लगा करके सब चल रहे थे। और वो व्यक्ति को मैंने देखा, मैंने कहा क्यों भाई, ठंड नहीं है क्या? बोले है महाराज। हमने कहा कितनी? बोले 2 मुट्ठी। मैंने मतलब? बोले कुछ नहीं महाराज, आपके सामने अभी निकला हूं ना ऐसे करके, और 2 मुट्ठी यूं बांध करके और आपके साथ साथ चल रहा हूं। तो जितना व्यक्ति कपड़े पहनेगा उतनी ज्यादा ही ठंड लगेगी। इसलिए ठंड ने कहा कि बच्चों को मैं छेड़ू नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को मैं छोड़ू नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। दादी अम्मा चिल्लाती ना, एक कंबल और डाल देना। दादी वो तो वो ले गया, अरे बेटा एक पेटी में पड़ी है कि रजाई पुरानी सी, बन निकाल दे, ओढ़ लूं मैं। क्योंकि बुजुर्गों के शरीर क्षीण होता चला जाता है, उनके शरीर की चर्बी कम होती चली जाती है, और जितना पतला आदमी रहेगा उसको उतनी ज्यादा ठंड लगेगी, और जितना मोटा रहेगा उसे कम लगेगी, क्योंकि इसके शरीर में चर्बी होती है। और पतले आदमी की हड्डी मांस कम होता है, हड्डी पर सीधी डायरेक्ट वो ठंड अटैक करती है, तो उसे कपकपी छूटने लगती है, उसके हाथ अकड़ जाते हैं। तो ये इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, कितनी भी परेशानी आ जाए उसको चुटकी में निकाल दो।
जो आया है वो जाएगा, ये सिद्धांत है। जो भी आया है वो जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना सज्जन बनाने का प्रयास करो, इतना पवित्र बनाने का प्रयास करो कि तुम भले दूसरों से ठगे जाओ, मगर तुम दूसरों को ठगना मत, ठगना मत। हमारे गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, वो बहुत सीधे साधे थे। वो उन्हें फल वाले, उन्हें 4 पैसे मिलते थे कि 1 पैसे के फल खाना है, 1 पैसे का दूध लेना है, 1 पैसे का तेल दीपक में भरना है और 1 पैसे मौके बखत पे बचाने का रखना है। तो वो बहुत पुरानी बात है, बनारस की बात है। तो वो उन्हें फल वाला ठग लेता था। उन्हें जितने 1 पैसे के जो फल मिलना चाहिए वो आधे फल देता था। तो उनकी जो माता चिरौंजा बाई थी, उन्होंने कहा कि गणेश तू कितना भोला है, तुझे सब लोग ठग लेते हैं। तो उन्होंने बड़े मीठी वाणी में कहा कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है कि मुझे सब लोग ठग लेते हैं, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी को नहीं ठगता। मैं किसी को नहीं ठगता। तो बताओ मैं गलत करता हूं या सही करता हूं? तुम होती तो कहती बेटा तुम गलत करते हो, तुम्हें ठगना चाहिए दूसरों को और ठगे जाना नहीं चाहिए। तुम अपने बेटे को यही शिक्षा देती कि बेटा ठगो दूसरों को, राम राम जपना पराया माल अपना। मगर जो सज्जन पुरुष होते हैं वो स्वयं कष्ट उठा लेते हैं, दूसरों को कष्ट देने का प्रयास नहीं करते, दूसरों को कष्ट नहीं देते, वो सहनशील बनते हैं। अपने आप को इतना सहनशील बनाते हैं कि हमारी वेदना से कोई दूसरा दुखी ना हो जाए। और तुम फूट फूट करके ऐसे रोते हो कि पड़ोसी भी तड़प जाए तुम्हारी वेदना से, और उतनी वेदना है नहीं जितनी तुम तड़प रहे हो। इतना तुम रोने का बहाना कर रहे हो। इसलिए अपनी शक्ति अभी जवानी में जितने कर्म आ जाएं बंधुओं, हम उन्हें सहन करने की अपनी अंतरंग ताकत को जागृत करें। और ठगने वाले तो दुनिया में हैं। तुम एक सिद्धांत बना लो कि मैं किसी को नहीं ठगूंगा, मैं किसी के साथ कभी धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ लूटपाट अत्याचार अनीति नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में सदा पवित्र भावनाओं से अपने जीवन को जीऊंगा। अगला भविष्य तुम्हारा स्वर्णमय होगा बंधुओं, जीवन पवित्र होगा, आनंद से भरे रहोगे। अभी तुम किसी दूसरे सुखी व्यक्ति को देखकर तुम्हें ईर्ष्या जागती है कि यह व्यक्ति सुखी क्यों है, इसके घर में 4 गाड़ियां क्यों हैं, इसके पास इतनी धन दौलत वैभव क्यों है। तो उससे पूछो कि उसने पूर्व जन्मों में क्या किया है, कैसा कार्य किया है। तुम तो केवल धन दौलत के पीछे अपना ईमान भी बेच देते हो। तुम तो केवल धन के लिए पागल हो जाते हो। तुम्हें मालूम नहीं धन कैसे आता है। दुकान खोलने से धन आता है। अगर दुकान खोलने से धन आता है तो सारी दुकानें एक साथ खुलती हैं और एक से एक माल उनके पास होता है, फिर उनकी दुकान एक सी क्यों नहीं चलती। हमने एक दिन कहा था कि सारी दुकानें बाजार की एक साथ चलती हैं, एक सी चलती हैं। अगर एक दुकानदार 50,000 का बेच रहा है तो सभी दुकानदार 50,000 का बेचते हैं। क्यों? कारण क्या है? इस कारण को खोजना बहुत जरूरी है बंधुओं। पुण्य बिकता है, पुण्य बिकता है। जहां पुण्य होता है वहां पर सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। एक भोपाल की घटना है, घटना है भोपाल नगर की, पवन नाम का व्यापारी, भीड़ लगी रहती भारी। ऐसी कुछ एक कविता किसी ने बनाई है। 60-70 साल पुरानी एक घटना है कि आमने सामने चाचा की दुकान थी और भतीजे की दुकान थी। भतीजे की दुकान में भीड़ लगी रहती थी और चाचा की दुकान में 1-2 ग्राहक रहते थे। चाचा जलता था कि इसकी दुकान इतनी क्यों चलती है, और वो भतीजा चाचा को पिता तुल्य मानता था। प्रतिदिन प्रातःकाल चाचा के पैर छू करके अपने घर से निकलता, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करके अपनी नाश्ता आदि करके फिर दुकान खोलने जाता था। अब जो भी हो वो तो जो मैं कह रहा हूं, अब आप रिश्तेदारी आप निकाल लेना।
इतना सज्जन था, और वह चाचा उसकी दुकान को देख करके चलता था कि इसकी दुकान क्यों चलती है। एक दिन चाचा ने कहा कि तू इस दुकान पर आ जा, मैं उस दुकान पर बैठ जाता हूं। भतीजे ने बिना हिसाब किए करके बैठ गया। भतीजा जहां खड़ा हुआ, ग्राहक वहां दौड़ने लगे। जो मैंने सुनी है घटना। और फिर उसने कहा कि इसके जीते जी मैं अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। तो ये उसने कहा कि लिली टाकीज के पास एक एवरेडी सेल का एक एजेंट आया है, तुम दोपहर को वहां मिलो। और उसने उसके ही दोस्तों को सुपारी दे करके उसे मरवा दिया। आपको घटना सबको मालूम होगी, हालांकि 40-50 साल पुरानी घटना है। तो ये घटना पुण्य का जहां होगा वहां सब कुछ प्राप्त होगा बंधुओं, और जहां पुण्य नहीं होगा तुम कितनी ईर्षाओं में जलते रहना, तड़पते रहना, तुम अपने जीवन का अंत कर लोगे। इसलिए किसी की बढ़ोतरी देख करके तुम ईर्षाओं में जलो मत। तुम्हें खुशी मनाओ कि हमारे समाज का व्यक्ति इतना संपन्न है, इतना दान पुण्य करता है। तुम तालियां बजाओ, उसका छठा भाग तुम्हारे खाते में जाएगा। क्योंकि तालियां कल उनने बजाई थी, उन सैनिकों ने तालियां बजाई थी उस हिरण के मरने पर। तो उसका पनिशमेंट 500 को घानी में पेला गया, 500 मुनि राजों को। और जब अच्छे कार्य के लिए तुम तालियां बजाओगे तो उसका छठा भाग तुम्हारे खाते में जमा होगा बंधुओं। तुम बिना दिए किए भी तुम पुण्य कमा सकते हो। कोई जब दान करता है, कोई जिनालय बोलता है, जब तुम्हें तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा देना चाहिए पूरा सिरौंज कि धन्य है हमारे समाज का ये सृष्टि, जिसने आज अपनी चंचला लक्ष्मी से जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाने का संकल्प किया। खुशी से नाच उठो, अपार पुण्य का संचय होगा, अपार पुण्य का संचय होगा। और एक दिन तुम स्वयं इतने सक्षम हो जाओगे कि तुम भी जिनालय बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। भावना भावनाशनी होती है, भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे खड़क सिंह के ऊपर बाबा भारती का प्रभाव पड़ा, और बाबा भारती की वाणी उसके कान में गूंजने लगी कि मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया एक साधु को, एक सज्जन पुरुष को, और मैं इसका घोड़ा चुरा करके लाया हूं। ये मेरी बहुत बड़ी निकृष्टता है, अज्ञानता है, नीचता है। अपने आप से गिल्टी फील करने लगा, फीलिंग करने लगा, अंदर ही अंदर तड़पने लगा, चीख मार करके रात को चिल्लाता रहा। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद खुलती है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने एक सज्जन के साथ धोखा दिया है। और उसने वह घोड़ा लेकर बाबा भारती की घुड़साल में बांध दिया, और घुड़साल में बांध करके वहां कुछ आंसू गिरा करके वो लौट गया। सज्जनों को लोग ठग तो लेते हैं, मगर वो उनका जीवन शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अशांत सदा मन रहता है, दुखी मन रहता है। इसलिए हम अपने जीवन में विचार करें कि हम भले ठगे जाएं कोई गम नहीं, ठगे जाएं कोई गम नहीं, मगर किसी को ठगने का प्रयास अपने जीवन में नहीं करना बंधुओं। निश्चित समझना तुम्हारा जीवन सुख से भरपूर रहेगा, सुख और आनंद से परिपूर्ण रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारे जीवन में कभी तनाव नहीं रहेगा, अवसाद नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, तुम सदा आनंद से भरे रहोगे। हर व्यक्ति को उठाने का प्रयास करो, हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि में पवित्र भावनाओं से देखो, किसी को नीचे गिराने का प्रयास मत करो, उपेक्षा करने का भाव मत रखो, और कहीं से अपेक्षा करने का भाव भी मत रखो। किसी से अपेक्षा करोगे तो उपेक्षा जरूर होगी बंधुओं। कोई अपेक्षा नहीं, अपनी बाहुओं पर विश्वास रखो, अपने पुण्य पर विश्वास रखो, अपनी चर्या और अपने चरित्र पर विश्वास रखो कि मेरा चरित्र, मेरी चर्या, मेरी बाहु, मेरा पुण्य, जो कुछ मैंने विगत में किया है उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, और मैं जो वर्तमान में करूंगा वो कल का भाग्य बनकर के मेरे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए हम अच्छा क्यों ना करें, अच्छा क्यों ना करें, और अच्छे करने वालों का समर्थन क्यों ना करें।
ऐसा जीवन में, घड़ी रख देना भाई, हम अपने जीवन में ऐसा कुछ करें कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन दिन दूना रात चौगुना पवित्र होता चला जाए। ऐसे ही दादाजी ने विचार किया कि मैं अपने बेटों के लिए अपने जीते जी बराबर हिस्सा बांट दूं, जिसमें मेरे बेटे अपने जीवन में आपसी मतभेद और झगड़े टंटे से रहित होकर के जीवन में सुख शांति से अपने जीवन यापन करें। ऐसे उन बुजुर्ग दादाजी सज्जन पुरुष ने अपने चारों बेटों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया। अभी जब तक हिस्सा नहीं बटा है, चारों बहुएं दादाजी की सेवा में लगी हुई हैं। दादाजी को हर समय दवाई, हर समय नाश्ता, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता दादाजी को दिया जा रहा है। दादाजी ने कहा कि काश ऐसे ही बेटे सारी दुनिया के लोगों के हों, ऐसी ही बहुएं सबकी हों जैसी मेरी बहुएं। धन्य है, धन्य है, आनंद से भर गए दादाजी। अब और निश्चिंत हो गए कि मेरा जीवन यापन बहुत शांति से हो जाएगा। 4 बहुएं, एक एक हफ्ते भी एक एक घर पे रहूंगा, 2-2 महीने भी रहूंगा, 3-3 महीने रहूंगा, 1 साल यूं निकल जाएगा। बहुत गई रही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। और दादाजी ने ऐसी भावना अपनी पवित्र करके बड़े उल्लास और उत्साह के साथ में अपनी बहुओं के साक्षी में, बेटों की साक्षी में बराबर हिस्से बांट दिए। आज रात्रि को 9 बजे संपूर्ण व्यवस्था हो गई, सब निश्चिंत हो गए। दादाजी अपने शयन कक्ष में चले गए और शांति से सो गए कि मैंने संपूर्ण परिग्रह अपने जीवन में जो कमाया था वो मैंने सब अपने बेटों को दे दिया। अब क्या करना है? दादाजी ने कोई 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा। बोले ऐसे सज्जन बेटे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मेरे बेटे, इतने पवित्र जनक नन्ही सीता जैसी मेरे बेटों की बहू, उर्मिला जैसे लक्ष्मण की पत्नी जैसे मेरे दूसरे बेटे की बहू, ऐसे रात भर आनंद विभोर होते होते सो गए। प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं और अभिषेक पूजन के लिए चले जाते हैं। लौट करके आते हैं तो एक बहू अपने कमरे में, क्योंकि बहुत बड़ा मकान था, उसी में 4 हिस्से कर दिए गए थे, इमरती बना रही थी। इमरती जानते ना? हाँ, उड़द की दाल की इमरती बनती है और ऐसे 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 उसमें और चलाई जाती हैं। उसकी खुशबू आ रही थी दादाजी को। दादाजी प्रवेश करते हुए और बहू के कमरे में ऐसे झांकते हुए कह गए, बेटा 1 प्लेट इमरती लेते आना। बहू कहती, गू खा ले गू। ये सत्य घटना है, ये स्थान नहीं बता रहा हूं, ये मुझे रतनलाल जी बैनाना जी ने सुनाई थी। अब दादाजी को तो काटो तो खून नहीं। कल रात तक का जो समय मैंने बिताया और 12 घंटे भी नहीं हुए अभी, करोड़ों का देने के बाद 1 प्लेट इमरती का रिप्लाई, उसका प्रतिकार, इतना गंदा वाक्य। दादाजी का मन खराब हो गया। दादाजी ने कहा क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सज्जन व्यक्ति भी घबराहट में और जहां अपमान होता है वहां वो अपना होश हवास खो बैठता है। और दादाजी घर से निकल गए सुसाइड करने के लिए कि मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में उनका एक मित्र मिल गया। बोले कहां जा रहे हो, उदास क्यों हो? अभी तो अपन पूजा करके निकले थे। बोले हां। बोले चेहरा इतना क्यों उतर गया, क्या बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूं। बोले कुछ नहीं। बोले नहीं घर चलो। वो घर ले गए। अब उन्होंने अपनी बहुओं को आवाज दी, बेटा भाई साहब आए हैं, नाश्ता तैयार करो।
उन्होंने कहा नहीं, मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा। बोले बात क्या हुई? बोले कल ही मैंने सब कुछ कर दिया, अपना परिग्रह अपने ऊपर से उतार दिया कि अपन अब बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए तो ये परिग्रह अपने साथ क्यों रहे। सब चीजों का मैंने नियम बना लिए। मगर आज सुबह पूजन अभिषेक करने के बाद जब मैं घर गया, इमरती की खुशबू मेरी नासिका में प्रवेश कर गई और मैं बहू के कमरे में जाकर के थोड़ा सा कह के आ गया कि बेटा एक प्लेट इमरती भेज देना। उसने इतना गंदा शब्द कहा है कि मैं अपने मुंह से उसका नहीं कह सकता। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, अभी तुम्हारा दोस्त मरा नहीं है। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक ही दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। भले बंधु हमारे 1000 दोस्त ना हो, मगर एक अपना दोस्त ऐसा बना करके रखना जो तुम्हारी हर जिंदगी के समय, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चले। इतना अपनी इज्जत बना के रखना, इतना विश्वास बना करके रखना अपने जीवन में, क्योंकि दुनिया में धोखेबाज लोग ज्यादा मिलेंगे और लोगों को उठाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हम आज अपने जीवन में संकल्प करें कि हम किसी को ठगने का प्रयास नहीं करेंगे, हम किसी को गिराने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर कोई हमारी नजरों के सामने गिरेगा तो हम उसे उठाने का प्रयास करेंगे, हम उसे गले लगाने का प्रयास करेंगे। कोई हमें लाख ठग ले मगर हम किसी को ठगने का प्रयास नहीं करेंगे। एक एक व्यक्ति सज्जन की कोटि में आ जाएगा, एक एक व्यक्ति साधु पुरुष की कोटि में आ जाएगा और अपने जीवन को इतना पवित्र महान बना करके वह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ जाएगा। मित्र ने कहा चिंता मत करो, जब तक इस बंदे के घट में प्राण है तब तक नहीं, जब तक मेरे बेटे और मेरे पोतों में जब तक प्राण है, तुम्हारी रक्षा के लिए ये परिवार का दरवाजा सदा खुला है। दादाजी जो इतने चिंतित थे, उनके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आ गई कि सगा दगा दे सकता है मगर मित्र, सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं दे सकता। और उस मित्र ने चुनौती दे दी कि मित्र चिंता मत करो भैया, अपन बचपन के दोस्त हैं, ये तुम्हारी ही तो संतान है। मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं करेगी, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं करेगी। उस्ताद हमेशा अपने शिष्यों को सारे दांव नहीं सिखाता, कुछ दांव अपने पास बचा करके रखता है, किस समय चेला उस्ताद के ऊपर भारी हो जाए। एक तलवारबाज था, और तलवारबाज ने एक राजा के यहां पर सैनिक की नौकरी की और सैनिकों को तलवार चलाना सिखाया, खूब तलवारें सिखाई। एक कोई उसी सेना में एक नौजवान अपने आप को बहुत बड़ा तलवारबाज समझने लगा, और जो जिसने तलवार सिखाई थी वो बुजुर्ग हो गए, उन्होंने तलवार चलाना सिखाना बंद कर दिया। और जो अपने आप को तीरंदाज तलवार में समझता था, उसने एक दिन अपने उस्ताद को चुनौती दे दी, उस्ताद मैं तुमसे तलवारबाजी करना चाहता हूं। उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं तो बुजुर्ग हो गया, अब मैं क्या तलवारबाजी करूंगा। बोले नहीं, या तो तुम सारी उपाधियां जो तुम्हारे पास हैं वो मुझे भेंट करो और घोषणा करो कि ये सारी उपाधियों से विभूषित ये है। उस्ताद ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा। तो बोले एक बार कुश्ती होगी तलवार की। राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजन हम दोनों का फैसला करो कि चैंपियन कौन है। राजा ने कहा ठीक है। बहुत बड़ा आयोजन किया गया और तारीख निश्चित की गई कि आज से 15 दिन के बाद तलवारबाजी का प्रदर्शन होगा और जो जिसे परास्त कर देगा वो टॉपर कहलाएगा, तलवारबाजी में चैंपियन कहलाएगा।
उस्ताद तो उस्ताद था। उस्ताद एक लोहार के पास गया और उस्ताद का चेला पूरी निगरानी कर रहा था कि हमारा उस्ताद क्या करता, हमारा गुरु क्या करता है। उन्होंने कहा एक 16 फुट की म्यान बनाओ, और उसने 16 फुट की म्यान बनाई लोहार ने, और उस्ताद को दे दी। उस्ताद ने अपने घर में रख ली। इसने कहा कि उनने 16 फुट की बनाई है, मैं 18 फुट की बनाऊंगा। और इसने 18 फुट की तलवार और 18 फुट की म्यान बना करके तैयार कर ली। निश्चित तारीख पर मैदान में दोनों उतरे। 18 फुट की म्यान के साथ तलवार लेकर के उस चेला आ रहा है, और उस्ताद अपने कंधे पर अपनी तलवार रख करके ला रहे हैं 16 फुट की तलवार। रेफरी बीच में खड़ा है। घोषणा हो गई दोनों तरफ से, समय निश्चित हो गया, घोषणा हो गई, तलवार निकाल ली। मगर उस्ताद तो उस्ताद होते हैं। उस्ताद की तलवार तो केवल 2 फुट की थी, म्यान थी 16 फुट की। और चेले की 18 फुट की तलवार थी और 18 फुट की म्यान थी। 18 फुट की तलवार निकालने में कितना समय लगेगा? उस्ताद ने 2 फुट की तलवार घुमाते हुए उसकी गर्दन काट दी। नीति कहती है सब कुछ कभी किसी को मत दे देना। इसलिए सच्चा उस्ताद, सच्चा गुरु कुछ दांव पैंच अपने पास बचा करके रखता है मौके बखत पर। जैसे हमारी ये महिलाएं, ये माताएं तुम्हारे जेब से कभी निकाल लेती है ना, चोरी करती है, बहुत मास्टर है चोरी करने में। मगर ये चोरी तो करती हैं, मगर ऊल जलूल खर्च करने के लिए नहीं करती। मौके बखत पर तुम्हारे लिए खुद ब्याज पे देने की ताकत रखती है। तुम कभी पूछ लेते हो कुछ पैसे पड़े हैं क्या? हाँ, तुमने दे दिए होंगे जो कहे पैसे पड़े हैं। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। तुम कहते हो नहीं नहीं देख लो, अगर हो तो जरूरत पड़ी है मुझे। हाँ, तो 2 रुपया सैकड़ा लेंगे, दे तो देंगे। कितने चाहिए? कितने चाहिए देखो तो जरा हेकड़ी, कितने चाहिए? और 2 रुपया सैकड़ा में तुम्हारा ही तेल तुम्हें ही चुपड़ देते हैं 2 रुपया सैकड़े में। ये इनकी कला है। ये गृहस्थी में मास्टर है, ये गृहस्थी चलाने में उस्ताद हैं। इसलिए इन्हें गृहिणी कहा जाता है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है। तुम्हें धर्मपति नहीं कहा जाता। कहा जाता कि इनको धर्मपति कहते हैं क्या? कोई नहीं कहता। इसलिए तुम इन्हें इन नामों से विभूषित करना। इन्हें वाइफ मत कहना, मिसेस मत कहना। तो महाराज फिर क्या कहना? जो हमने 4 नाम बताए वो कहना। नहीं तो मिसेस जानते हो कौन कहलाती है? मिसेस वो कहलाती है जो मिस्टर की बात को मिस कर देती है, उसका नाम मिसेस होता है। और वाइफ कौन होती है? जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती है, वो वाइफ होती है। नाइफ है ना, जानते? चाकू। इसलिए इन्हें धर्म पत्नी कहना, अर्धांगिनी कहना, गृहिणी कहना, गृह लक्ष्मी कहना। तुम तो धर्मपति कभी बन ही नहीं सकते, धर्म पत्नी ही बनती है। आज तक मुझे नहीं मालूम अगर सिरोंज में अपने अपने पति को धर्मपति कहते हो तो बताओ माताओ, कहती हो क्या? नहीं कहते। मगर ये धर्म पत्नी कहते हैं क्योंकि तुम हो धर्म में, तुम इन्हीं को लगाती हो। रानी चेलना ने अपने पति राजा सैनिक को धर्म में लगाया। 7 विष्णुओं में पारंगत था, 4 विष्णुओं में पारंगत था, और सारे विष्णु में पारंगत था। इतना निकृष्ट था कि यशोदा मुनिराज के ऊपर सांप डाल दिया, सांप डाल दिया। मगर चेलना कहती है जब ये मेरे पति हैं तो मैं इन्हें परमात्मा का रास्ता दिखाऊंगी, परमात्मा बनाने का रास्ता दिखाऊंगी। कितने भी दुराचारी, कितने भी बिस्नी क्यों ना हो, क्योंकि मैं इनकी धर्म पत्नी हूं।
मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मैं इनकी गृहिणी हूं, मैं गृह लक्ष्मी हूं, मैं इनको लाइन पर ला करके रखूंगी। और जब राजा सैनिक ने पूज्य यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, उस समय 7वीं पृथ्वी का इन्हें 33 सागर की आयु का वंद कर लिया नरक में। मगर चेलना को जब ये बात पता चली कि मेरे प्राणनाथ ने मुनिराज की, पूज्य मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया, वो चीख मार करके रोई। तो राजा सैनिक कहता, जब तूने मेरे गुरुओं का अपमान किया था तब मैं तो नहीं रोया। बोले, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुमने मेरे मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि तुम्हारा क्या होगा। तुमने बीतरागे मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। तुम मेरे पति होकर के तुम सड़ सड़ के नरकों में सड़ोगे। तिल तिल करें देह के खंड, असुर विडावे दुष्ट प्रचंड। तुम्हारे तिल तिल के बराबर टुकड़े होंगे, तुम तड़प तड़प करके अपनी जिंदगी 33 सागर की भोगोगे। इसलिए मुझे ये वेदना हुई है। मेरे सच्चे मुनिराज आज भी बैठे होंगे, आज भी बैठे होंगे। तुम क्या समझ रहे हो, चलो देखते हैं। सैनिक कहता, भाग गए होंगे। बोले, कोई भाग नहीं गए होंगे, बैठे होंगे। और जब देखा तो मुनिराज को पूरे शरीर में चींटियां लगी हुई थी, क्योंकि सांप का खून बहुत मीठा होता है, तो चींटियां मीठे की ओर बढ़ती हैं, तो वो सारे शरीर को छलनी बना दिया था। मगर चेलना तो सम्यक दृष्टि नारी थी, धर्मात्मा नारी थी, धर्म के मर्म को समझने वाली नारी थी। वो अपने साथ में शक्कर लेकर के गई थी। उसने कहा, शक्कर से मीठी कोई चीज नहीं होती, और उसने मुनिराज के सामने शक्कर रख दी। चींटियों की नाक बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है चींटियों की नाक, और वो चींटियां उतर उतर कर सारी शक्कर में चिपक गई। सांप हटाया गया, मुनिराज का ध्यान खुला। अब राजा सैनिक थर थर कांप रहा है कि अभी देंगे अभिशाप, अभिशाप तुम्हें मैं देता हूं, कहीं कहना दे तेरे मुंह में हलाहल। मगर दिगंबर सच्चा साधु कितना भी उपसर्ग आ जाए, मगर उपसर्ग करने वाले को कभी अभिशाप नहीं देता, कभी अभिशाप नहीं देता। अगर सच्चा साधु है तो, और फर्जी है तो, नकली है तो फिर तुम्हें कुछ भी कर सकता, मगर ऐसों के अभिशाप लगते भी नहीं, चिंता मत करना। राजा सैनिक थर थर कांप रहा है, और चेलना कह रही है, नमोस्तु करो, नमोस्तु करो। उसके हाथ नहीं जुड़ रहे हैं, हाथ कप रहे हैं। मगर मुनिराज ने जब अपने शरीर का परिमार्जन किया, परिमार्जन करने के बाद जब दोनों ने एक साथ नमोस्तु किया, दोनों को तथास्तु कह दिया। उसी समय राजा सैनिक की श्रद्धा से बताते क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। जो 33 सागर की आयु 84,000 वर्ष में बची, संक्रमण हो गया, पाप का संक्रमण हो गया, मगर नरक आयु का बंद हो गया। नरक तो जाना पड़ा, नरक जाना पड़ा, मगर 33 सागर, उस सागर की अगर हम गणना बता दें तो पूरा पंडाल खाली हो जाएगा, हम अकेले बोलते रहेंगे। सागर की व्याख्या बहुत बड़ी है बंधुओं, बहुत बड़ी व्याख्या होती है, बहुत लंबी। और जब चेलना ने कहा, भगवान महावीर स्वामी चेलना के मौसी, मतलब महावीर स्वामी मौसी के बेटे थे, क्योंकि त्रिशला चेलना की बहन थी, यानी उनकी बहन के बेटे थे। राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी का मौसा था। उनने सोचा कि चलो मौसा से जैक चैक लग जाएंगे, मगर महावीर स्वामी ने भी कह दिया, आई एम सॉरी प्लीज, इन्हें नरक तो जाना ही पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आयु कम हो सकती है। उन्होंने 16 कारण भावना भाई
और तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया। राजा सैनिक अभी नरक में है, मगर आने वाली 24वीं में पहला तीर्थंकर बनेगा, महापद्म नाम का तीर्थंकर बनेगा। इसलिए तुम्हें धर्म पत्नी की उपाधि से विभूषित किया जाता है कि तुम इन सैनिकों को तुम चेलना मार्ग पर लाती हो, लाइन पर लाती हो, धर्म के मार्ग पर इन्हें अग्रसर करती हो। माताओं जिनके श्रीमान अभिषेक पूजन न करते हो, आज चेलना रानी से शिक्षा लेकर के अपने पति को कैसे भी हो साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके इन्हें अभिषेक के लिए जरूर भेजो। कैसे भी हो अभिषेक करो। और इसका पुण्य हमने कुछ दिन पहले बताया था कि अभिषेक का पुण्य कितना जबरदस्त होता है, कितना महान होता है अभिषेक का पुण्य। सब तरफ से आनंद से परिपूर्ण होता है व्यक्ति। हमने अशोक पाटनी का उदाहरण दिया था और ऐसे ढेरों और भी लोगों के उदाहरण हैं कि अभिषेक का इतना महत्व, इतना बाहुबली का चमत्कार कि 12 साल का दूसरे भी 12 साल की बुकिंग कर ली। वो सारा का सारा पुण्य 12 साल पहले ही उनके खाते में जमा हो गया। हम अपने जीवन में भावनाएं भाएं, संकल्प करें कि हम अपने नगर में कम से कम रहेंगे तो प्रतिदिन अभिषेक तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। अगर जैन हो तो अपाहिज नहीं हो, कोड़ी कुश्ती नहीं हो, लंगड़े लूले नहीं हो, बीमार नहीं हो तो हम अभिषेक करेंगे। और अगर लंगड़े लूले अपाहिज हो तो कोई बात नहीं, करवा लेना किसी से। पहले तो कृत करना, फिर कारित करना और फिर अनुमोदना करना करें। और वह मित्र ने, राजा सैनिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, मगर इतना बड़ा पाप किया था कि पाप घट करके 84,000 वर्ष की आयु रह गई। जो अभी पहली पृथ्वी पर राजा सैनिक अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, जिंदगी के कष्टों को भोग रहे हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अपन जान जान करके अंध ना बने और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद किया। प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के बनेंगे। दादाजी का मित्र दादाजी को पूर्ण सहयोग दे रहा है। एक दिन दादाजी को लेकर के घर में गया और दादाजी को देखकर सबने मुंह चढ़ा लिया, फिर आ गई है। तो दादाजी के मित्र ने कहा, बेटा तुम बहुत धोखे में हो, ये बहुत उस्ताद हैं, इनने अभी तुम्हें कुछ नहीं दिया, अभी तो नाखून का मैल दिया है, तुम्हें नाखून का मैल निकाल करके दिया है इन्होंने। क्या? बहू दौड़ पड़ी, जिसने कहा था इमरती वाली दौड़ पड़ी, दादाजी पांव लागे, दादाजी पांव लागे। दादाजी कहते खुश रहो बेटा। दादाजी नाश्ता? हाँ मैं करके आया हूं अपने मित्र के यहां से, अब मैं वहीं रहूंगा। नहीं दादाजी आप यहीं रहेंगे। और कमरा साफ करने में लग गए, बिस्तर बिछा दिए, सब कुछ कर दिया, पलंग तैयार कर दिया। दादाजी यहीं रहिए आप तो, दादाजी यहीं रहिए। क्यों? अभी तो नाखून का मैल ही दिया है दादाजी ने, अभी दादाजी के पास तो बहुत माल है। मगर दादाजी ने कहा नहीं भाई मैं तो वहीं रहूंगा, अब तो ये सब। तो मित्र कहता नहीं देखो बेटे तो बेटे ही होते हैं भैया, अपना घूंटा जब घुटना टूटता है तो पेट की तरफ ही टूटता है, इसलिए ये तो अपने भाई, कोई बात नहीं, सब भूलो पुरानी बातें, आप तो यहीं रहो। बोले नहीं मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। तो बोले फिर जो अपना वो सब तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, मैं तो अब इन बच्चों से क्षमा याचना करने आया हूं। अब चारों बच्चे लिपट गए, पिताजी पिताजी पिताजी। बहुएं कहती नहीं दादाजी हम नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहिए यहीं रहिए। तो मित्र ने कहा कि चलो आज हम इनका सामान आमान सब लेकर के आ जाएंगे और हम लोग शाम तक हम इन्हें छोड़ जाएंगे।
अबे बिल्कुल चकाचक कर दिया, रूम हीटर लगा दिया दादाजी के में, ठंड पड़ रही थी, रूम हीटर लग गया, नई रजाई आ गई अच्छी जयपुरी रजाई, और बढ़िया गद्दा ऐसा बिल्कुल गुलगुला, और सब व्यवस्थित हो गया, कमरा बिल्कुल टिप टॉप हो गया। और शाम को दादाजी के मित्र 3 बड़े बड़े थैले लेकर के आए, बड़े वजनदार थे, और पीला पीला दिख रहा था उसमें। बेटे ने पकड़ा तो चेन थोड़ी सी खुली थी, अरे बाप रे, सोना, जैसे 25 किलो सोना निकला था ना वहां भी, ये तो 25 ही किलो था, वो तो पता नहीं कितने किलो था, 3 थैलों में भरा था। और दादाजी के कमरे में रख दिया, और एक संदूक लाके रख दी, उस संदूक में वो थैले रख दिए, और बहुएं तो ऐसे हाथों पे उठाए हैं, दादाजी 15-15 मिनट में, दादाजी उकाली पी लो, दादाजी बादाम का हलवा खा लो, और दादाजी ले रहे हैं आनंद। डोकरा भी कम नहीं था, कम नहीं था, आनंद ले रहा है। रोज सेवा हो रही है, ठंड निकल गई, गर्मी आ गई, पंखा झुलाया जा रहा है, दादाजी के कपड़े ऐसे टिनोपाल रानी पाल में तले हुए, और ऐसे चुन्नट किया हुआ कुर्ता, आहा, और चूड़ीदार पैजामा, दादा तो दादा ही दिख रहे हैं। और दादा को एक बहू ने तो सोने की चेन दे दी, दादाजी इसको पहनो आप, आपका गला खाली अच्छा नहीं लगता। दादाजी कहते बेटा अब क्या करना है, बहुत वही वही, नहीं नहीं दादाजी ऐसे कैसे, अभी तो, और चेन दे दी, एक ने पोंची दे दी, ब्रासलेट कहते ना तुम जैसे पोंची दे दी, और नागरा जूता दिला दिए। अबे दादाजी शाम को घूमने निकलते, जब देखो क्या ठाठ, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने 6 महीने निकलते गए, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, ऐसे निकलते गए। दादाजी एक दिन बहू कहती, दादाजी वो जो थैले आए थे उनमें क्या है? हाँ बेटा वो मैं करूंगा मैं करूंगा हिसाब, उनको भी सब तुम लोग, मेरा क्या है, सब तुम्हारा है, हमें क्या करना है? दादाजी हम आपकी सेवा करेंगे, आप चिंता ही मत करो। और सब काम हो गया। एक दिन दादाजी बीमार हो गए, मित्र आया, मित्र को चाबी दे दी दादाजी ने कि ये चाबी तुम रखो भैया, नहीं तो मैं बीमार हूं, अगर ये कोई गड़बड़ कर दे तो। कहा ठीक है। अब दादाजी बीमार हो गए, इतने असात हो गए, इलाज फुल हुआ, सब कुछ किया गया, मगर दादाजी नहीं बचे। राम नाम सत्य है, मुर्दा बोलो मस्त है। और दादाजी चले गए, समाधि पूर्वक उन्होंने अपना मरण कर लिया। मित्रों ने समय समय पर संबोधन करने आते थे, सब दवाइयों का त्याग करा दिया, परिग्रह का त्याग करा दिया, सबको त्याग करा करके और अरंध सिद्ध करते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। अब 13वां दिन 13वां हो गया, सब बेटों ने खूब धूमधाम से 13वां किया, सब कुछ कर दिया, दान बुलवा दिया मंदिरों के लिए। दादाजी कह गए थे कि भाई हमारे नाम से कुछ देना हो तो दे देना। तो सब ने, कोई ने 5 लाख, कोई ने 2 लाख, कोई ने 11 लाख, सब मंदिरों को खूब जी भर के दान दिया। और 13वां हो गया, मित्र आया, भैया ये तुम्हारे दादाजी की पेटी की चाबी, देखो लड़ाई मत करना, मिल बांट करके सब बांट लेना, अब हमारा इस घर से कोई संबंध नहीं, हमारा मित्र जब तक था हमारा संबंध था, अब मित्र नहीं है, अब तुम चारों बेटे, चारों बहुएं, अपने नाती पोते जो भी हैं सब मिलकर के बांटना, घर के बाहर छू चपाट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दादाजी की इज्जत पे बट्टा नहीं लगना चाहिए। ठीक है। और चले गए, और टूट पड़े वो तो उस दरवाजे में, और दरवाजे की पेटी का दरवाजा खोला। देखो इनके मन में भी आ रहा होगा मुंह में पानी के क्या है माल। सबकी
लालसा लगी है कि माल क्या है। और ताले, बड़े बड़े ताले लगे थे, जैसे तुम्हारी वो पेटी नहीं होती रजाइयां रखने की, दोनों तरफ 3 ताले होते हैं उसमें, ऐसे 3 ताले थे। खोला, एक ताला खोला, दूसरा ताला खोला, तीसरा खोला, और जैसे ही उठाया तो जो जिसकी ने कहा था इमरती वाली बात, उसने तो थैला उठाया तो उसके हाथ में तो मोचे ही आ गई। आ चिल्लाने लगी। फिर बेटों ने कहा क्यों आगे आगे हो रही हो, हम लोग तो है ना, महिलाओं में ज्यादा ताकत थोड़ी होती है, अब आगे नहीं मोच। उठाए थैले, चेन खोली, चेन खोली तो फिर पीली पन्नी चढ़ी थी भाटों के ऊपर। वो आती ना जो तुम शिलान्यास की ईंटें रखते हो ना, चांदी की, सोने की, वो ईंटें चढ़ी थी, वो पन्नी चढ़ी थी। चारों ने माथा ठोक लिया। मित्र के पास, दादाजी के मित्र के पास गए। उन्होंने कहा भैया हमें कुछ नहीं मालूम, हमारे मित्र ने हमसे थैले बनवा करके ये रखा था, उसमें क्या था ये मुझे कुछ नहीं पता, हमारे पास तो चाबी रख दी थी, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। सुन लो बेटो, दादा के साथ कभी धोखा मत करना। उस्ताद एक दांव बचा करके रखता है, उस्ताद एक दांव बचा करके रखता है। इसलिए अपने जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई छल कपट न कर सके, ऐसा धोखा ना दे सके। इसलिए अपने जीवन को इतना पवित्र महान बनाने का प्रयास, अपने पुण्य का संचय करने का प्रयास, और अपने जिंदगी में जो कमाया है उसका सदुपयोग करना। कमाना तो सब जानते हैं, मगर गमाना कुछ बिरले लोग ही जानते हैं, जो उंगली पर गिनने वाले लोग होते हैं। तुमने न जाने झूठ साथ छल कपट करके कैसे कमाया है, अब इसको पवित्र कैसे बनाना है, ये जिनोदय तीर्थ में अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। उनसे संपर्क करके अपने जीवन में उस सदुपयोग कर लो बंधुओं, नहीं तो ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार जाए। इसलिए तुमने अपने जीवन में जो जैसे भी धन कमाया है वो तुम जानो। अब इसको 1 नंबर में करने का तरीका है त्रिकाल चौबीसी। त्रिकाल चौबीसी बंधुओं अपने जीवन में बनाओ। और पूज्य मिनी श्री मन बना रहे हैं कि इसका शिलान्यास कर दूं, मगर तुम्हारे ऊपर है कि तुम शिलान्यास कराते हो या नहीं कराते हो। गुदड़ी के लालो थोड़ी गुदड़ी में खोल करके देखो, नहीं तो दीमक लग जाएगी, ऐसे ही जाएगा, पता नहीं चलेगा 297 करोड़ कब निकल जाएंगे। 80 पीपों में भर के निकलेगा, मशीनें आएंगी, फिर क्या करोगे। इसलिए कुछ देकर के जिंदा रहने का तरीका बता रहा हूं, सदा जीवित रहने का तरीका। एक त्रिकाल चौबीसी तुम्हें हजारों साल तक तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी को जिंदा रख सकती है। एक चौबीसी, एक जिनेंद्र भगवान की प्रशस्ति तुम्हारे परिवार को जीवित रख सकती है। बंधुओं खूब कैसे भी कमाया, 1 नंबर में करने का मौका है, बहुत अच्छा। और जिंदगी भर में यश प्राप्त करने का मौका। अपने सुनहरे मौके को कभी चूकने का प्रयास मत करो। इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करके अपने जीवन को धन्य करो और अपने कर्मों को काटने की ताकत अपने जीवन में तैयार करो। ऐसे ही दान पुण्य की क्रियाएं करके कर्म को काटा जाता है। अपने जीवन में भगवान की भक्ति करके कर्म को काटा जाता है, पुण्य का संचय किया जाता है। कहाँ 7वीं पृथ्वी में जन्म लेने वाला व्यक्ति पहली पृथ्वी में आ गया, सहारा किसका लिया? जिनेंद्र भगवान का, धर्म का। और धर्म के कार्य राजा स्वर्णिक ने अनेक जिनालयों के निर्माण कराए, अनेक भक्तियों के कार्य किए, जिसके कारण
उनको तीर्थंकर प्रकृति का वंद प्राणी मात के कल्याण की भावना उन्होंने अपने जीवन में सोची। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम प्राणी मात के प्रति कर दिया, इतना विनयशीलता उसके अंदर, विनय संपन्नता उसके अंदर जागृत हो गई, दर्शन विशुद्धि आ गई और तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया। आज भले वो नरकों में हैं, मगर जब त्रिकाल चौबीसी बैठाई जाती है तो महापद्म नाम के तीर्थंकर की प्रतिमा अभी से बैठना शुरू हो गई, अभी से बैठना शुरू हो गई। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर जो जिनालय बनाए उसमें भी महापद्म नाम के तीर्थंकर बैठे हैं। बंधु, ये पुण्य हमारे जीवन में महान शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कमाना तो सब जानते हैं, गमाने बिरले लोग ही जानते हैं। आपका समय हो रहा है, हमें समझ में आना चाहिए कि बंधुओं, हमने कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, खाई ना खर्ची, आखिर के सब छोड़ी। इसलिए जो अपने तुमने जैसे भी करके कमाया उसका धोने का मौका तुम्हें मिला है, और धो लो बंधुओं अपने जीवन में। ये मौका पता नहीं कब मिलेगा। अभी कितने सालों के बाद मिला? 8 साल के बाद लगभग, और उसके पहले तो 89 में आए थे। तो ये कब मिलेंगे साधु संत, कब चले जाएं कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज अपने घर में अभी बैठ करके यही सलाह करो, और आज शाम को पुनः घोषणाएं चालू कर दो। कितने साल में देना है? 5-6 साल में देना है, क्या फर्क पड़ेगा? 1,500 रुपया रोज निकालते जाओ, पता ही नहीं चलेगा कितनी चौबीसी बना लोगे। इसलिए नहीं तो उधारी डूबेगी। वो तो आप देखना, पुण्य में जितना उतना ही मिलेगा। विवेकशील आदमी उस पुण्य से एक्स्ट्रा होता है, वो फटाफट देना शुरू कर देता है, क्योंकि बचेगा तो इतना ही, कहीं ना कहीं बीमारी में चला जाएगा। एक टीटी थे, वो मेरे पास आते थे तो बोले, महाराज जी हम 20,000-25,000 रुपया रोज हर महीने दवाइयों में जाता है मेरा। मैंने कहा तुम एक्स्ट्रा लेते होगे? बोले हाँ मैं तो लेता हूं। तो हमने कहा ऐसे ही जाएगा, पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। हमने कहा एक काम करो, 6 महीने तुम ये सब लेना बंद कर दो, ईमानदारी से 6 महीने की नौकरी करो। एक भी आदमी तुम्हारे घर में बीमार हो जाए तो तुम मुझसे कह देना। बोले ठीक। 6 महीने का उन्होंने संकल्प किया, और 3-4 दिन के बाद उनके घर की सबकी दवाइयां छूट गई, सब बिल्कुल फ्री हो गए। और उन्होंने मुझसे आके कहा कि महाराज जी सब ठीक हो गया। और 6 महीने बाद उन्हें गुदगुदी फिर छूटी, तो वो फिर चालू हो गए, तो फिर उससे डबल दवाइयों का खर्च चालू हो गया। पैसा तो आएगा मगर कहीं ना कहीं से पाप में चला जाएगा। इसलिए वक्त रहते हुए कम वक्त न बने, धर्मात्मा बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जेके जैन, डॉक्टर करिवेश अलीशा, पुनीत निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।